आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्लैंप मीटर के बारे में। क्लैंप मीटर होता क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसे कैसे चलाया जाता है और इससे हम इक्विपमेंट की टेस्टिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आपने आज की वीडियो पूरी देख ली तो आप क्लैंप मीटर को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से चलाना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्लैंप मीटर होता क्या है। दोस्तों, क्लैंप मीटर एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी जैसी टेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। इस मीटर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है दोस्तों कि इस मीटर से करंट को मेजर करने के लिए वायर को काटना नहीं पड़ता है, वायर को डिस्कनेक्ट नहीं करना पड़ता है। बस वायर को जो है आपने क्लैंप मीटर के अंदर लेना है और मीटर जो है वो तुरंत करंट शो कर देता है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और इसे कैसे चलाया जाता है। इसके बाद हम जानेंगे कि इससे हम किसी भी इक्विपमेंट की टेस्टिंग कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए जान लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और इसे कैसे चलाया जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक 302 प्लस फ्लिप कंपनी का एक क्लैंप मीटर है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं इसकी एक जॉ दी गई है, यहीं पर इसकी जो है वो करंट कैपेसिटी दी गई है 400 एम्पियर। तो दोस्तों, ये जो 400 एम्पियर दिया है ना, सब में अलग अलग दिया होता है। किसी में 600 एम्पियर की करंट कैपेसिटी होती है, किसी में 1000 एम्पियर की जो है वो करंट कैपेसिटी होती है। तो इसमें जो है वो 400 एम्पियर की है। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं इसमें एक रोटरी स्विच है। इसकी मदद से हम जो है वो अलग अलग इसमें ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं इस रोटरी स्विच के द्वारा, जिससे हम जो है वो इसमें एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज और कंटिन्यूटी, ओम रेजिस्टेंस। और दोस्तों, इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें जो है वो एसी जो है वो करंट भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें डीसी करंट का ऑप्शन नहीं दिया है दोस्तों। जो दूसरे मीटर होते हैं ना, उनमें डीसी करंट का ऑप्शन जो है वो दिया होता है, तो इसमें डीसी करंट वाला फंक्शन जो है वो नहीं है। डीसी करंट मेजर करना होगा तो आपको इसके लिए दूसरा मीटर लाना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, इसमें जितने भी जो फंक्शन है ना, सेम वर्किंग दूसरे मीटर के भी रहेंगे, सेम ऐसी इसके भी हैं दोस्तों। तो चलिए अब इसके बाद जान लेते हैं इसके ऊपर जो होल्ड बटन दिया है इसके बारे में। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो होल्ड बटन है इसका उपयोग तभी किया जाता है जब मान लीजिए जहाँ पर डिस्प्ले देखना मुश्किल हो दोस्तों। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि क्लैंप मीटर को लगा देते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, होल्ड बटन को प्रेस कर देते हैं। उसके बाद जो उसमें रीडिंग आई होती है ना, वो होल्ड बटन के द्वारा जो उसकी रीडिंग है वो होल्ड हो जाती है और फिर हम मीटर को निकाल के उसकी जो रीडिंग है वो देख सकते हैं। तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं एक लाइट बटन का बटन दिया हुआ है दोस्तों। ये अगर आपका क्लैंप मीटर कहीं भी आप अंधेरे में काम कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं भी आपको डिस्प्ले नहीं दिख रही है, तो वहाँ पर आप लाइट बटन को प्रेस करेंगे और इसमें लाइट जो है चल जाएगी। तो इसका उपयोग जो है आप अंधेरे में कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पे डिस्प्ले दिख नहीं रही है वहाँ पर इसका उपयोग जो है आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस क्लैंप मीटर के द्वारा हम किसी भी इक्विपमेंट की टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक 3 फेज की मोटर है। इस मोटर की मदद से हम इस क्लैंप मीटर की टेस्टिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इस मोटर की जो कंटिन्यूटी है वो चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने मीटर की जो रोटरी स्विच है ना, उसको मैंने कंटिन्यूटी ओम वाला जो फंक्शन है उस पर सेट कर दिया है। इस मीटर में जो कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस है ना, तो वाला जो फंक्शन है ना वो एक ही जगह दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको सेट कर दिया वहाँ पे। अब इसके बाद मीटर की जो दोनों प्रोब है ना उसको आपस में टच करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें जो है वो कंटिन्यूटी बता रहा है। यानी कि दोस्तों, इसमें मीटर में जो है वो आवाज़ भी आ रही है, बीप की आवाज़ आ रही है और इसके डिस्प्ले में भी आप देख सकते हैं 0.0 जो है वो दिखाई दे रहा है दोस्तों इसकी कंटिन्यूटी। तो चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो मीटर की दोनों प्रोब है ना उसको मैंने हटा दिया दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं मीटर से कोई भी साउंड नहीं आ रहा है और ना ही कोई वैल्यू शो कर रहा है। अब इसके बाद इस दोनों प्रोब को हम जो है वो मोटर की बॉडी पर लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही मोटर की बॉडी पर लगाई है तो मीटर में जो वो बीप की आवाज़ आ रही है और 0.0 वैल्यू दिखा दे रहा है दोस्तों, दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मोटर की जो कंटिन्यूटी वो बता रहा है। उसके बाद चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि मोटर के अंदर से जो 3 वायर निकली है ना, इससे हम चेक करेंगे कि ये जो तीनों वायर है ना मोटर की वाइंडिंग की, ये बॉडी के साथ टच तो नहीं है। अगर ये टच होगी तो कंटिन्यूटी बताएगा, अगर नहीं टच हुई तो ये नहीं बताएगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मीटर की जो एक प्रोब है ना उसको हम मोटर की बॉडी पर लगा देंगे और दूसरी प्रोब को जो है वो मोटर के अंदर से जो वायर आई है ना इस पर लगाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने एक वायर पे लगा दिया है
मीटर की प्रोब और दूसरी प्रोब जो है मोटर पे लगाई है, तो कोई भी साउंड नहीं आ रहा है और कोई भी वैल्यू नहीं बता रही है। और दूसरी पे लगाते हैं, अभी आप देख सकते हैं मैंने दूसरी वायर पे लगाया तब भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कोई साउंड नहीं आ रहा, ना ही कोई वैल्यू दिखाई दे रही है। और तीसरी वायर पे लगाते हैं, अभी आप देख सकते हैं तीसरी पे भी लगा दिया है, तब भी कोई कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है और ना ही कोई मीटर में वैल्यू बता रहा है दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हैं, तो ये जो तीनों वायर निकली हुई है ना मोटर के अंदर से, इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारी जो तीनों वाइंडिंग है ना अंदर, वो मोटर की बॉडी के साथ टच नहीं है दोस्तों, मोटर बॉडी शॉर्ट नहीं है, मोटर का जो इंसुलेशन है ना वो बिल्कुल ओके है। तो चलिए अब इसके बाद हम जो है वो इसकी रेजिस्टेंस चेक करना सीखते हैं दोस्तों, कि रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं। तो मोटर के अंदर से जो 3 वायर निकली है ना दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि मीटर की जो एक प्रोब है ना वो पहली वायर पे लगा देंगे और दूसरी प्रोब जो है वो दूसरी वायर पर लगाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने दोनों प्रोब दोनों वायर पे लगाई है, तो आप देख सकते हैं इसमें मीटर में जो है वो 21 ओम रेजिस्टेंस जो है वो शो कर रहा है। अब इसके बाद जो दूसरी वायर पे लगाई थी ना उसको हटा के तीसरी वायर पर लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं लगभग सेम ही रेजिस्टेंस जो है वो दिखाई दे रहा है दोस्तों, 21 20 21 तक ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद अब क्या करेंगे कि जो पहली वायर पे लगाई थी ना उसको, जो पहली वायर पे प्रोब लगाई है ना उसको दूसरी वायर पे लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने दूसरी वायर पे लगा दिया है पहली वाली प्रोब, और आप देख सकते हैं दोस्तों लगभग सेम ही जो है वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है। अगर इसमें जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो कम ज़्यादा, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं 21 ओम जो है वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं 30 या फिर 35 या फिर 50 ओम शो करता और दोनों में सेम शो करता, तो इसका मतलब ये जो है वो अनबैलेंस थी। अभी आप देख सकते हैं तीनों में जो है वो सेम बताई है, तो ये मोटर जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है। जो इसके अंदर जो वाइंडिंग है वो बिल्कुल ओके है, इस तीनों की वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल ओके है। तो इस प्रकार दोस्तों आप मोटर की जो रेजिस्टेंस है वो चेक कर सकते हैं, मोटर की हो या फिर किसी भी चीज़ की आपने रेजिस्टेंस चेक करना हो तो आप इस प्रकार जो है वो चेक कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब दोस्तों ये है कि हमारी जो मोटर है वो बिल्कुल ओके है, इसकी वाइंडिंग जो है वो बिल्कुल ओके है। चलिए अब इसकी जो है वो एसी वोल्टेज टेस्टिंग करना सीखते हैं। चलिए अब मोटर की जो 3 वायर है ना इसके साथ 3 फेज सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 3 फेज सप्लाई कनेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मीटर की जो रोटरी स्विच है ना उसको हम जो है एसी वोल्टेज वाला जो फंक्शन है उस पर सेट कर देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एसी वोल्टेज वाले फंक्शन पे सेट कर दिया है। दोस्तों इलेक्ट्रिकल की नई नई प्रैक्टिकल वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तथा अपनी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स पर पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप जरूर लें और हमारे मेंबरशिप फैमिली का हिस्सा बने। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। चलिए इसकी जो पावर है वो ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं मोटर जो है वो घूमना स्टार्ट हो गई है। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसकी जो है वो मीटर की प्रोब है वो दोनों फेस पे लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं 407 408 वोल्टेज शो कर रहा है। अब इसके बाद इसका जो तीसरा फेस उस पर चेक करेंगे तो इसमें भी जो है वो सेम ही वोल्टेज शो कर रहा है। तो अब देख सकते हैं दोस्तों तीनों फेस पे जो है मीटर जो है वो सेम वोल्टेज शो कर रहा है। तो इस प्रकार जो है वो आप एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो ये 3 फेज थी, आपने सिंगल फेज चेक करना तो आप फेस और न्यूट्रल पे दोनों प्रोब को लगाएंगे तो आपको वहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई शो कर देगा दोस्तों, सिंगल फेज वोल्टेज। तो इस प्रकार आप जो है वो वोल्टेज चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद हम इस मोटर का जो करंट है वो चेक करेंगे। इस मीटर से हम जो है वो करंट कैसे मेजर करते हैं वो जानते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये मोटर जो है वो अभी चल रही है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम आप देख सकते हैं दोस्तों इस क्लैंप मीटर की जो जॉ है ना उसको मैंने जो है वो रेड फेस पे लगा दिया। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है वो 2.1 एम्पियर जो है वो लोड एरिया है। उसके बाद चलिए इसका जो वी फेस है उस पर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं 2.1 इसमें भी दिखाई दे रहा है और येलो फेस पे चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें भी जो है वो 2.0 एम्पियर जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी इक्विपमेंट का जो है वो लोड चेक करना हो तो इस प्रकार जॉब लगा के और उसका जो है वो करंट मेजर कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे हमने मोटर का लोड चेक किया कि इतना जो है वो ये करंट ले रही है, ऐसे आप किसी भी इक्विपमेंट का लोड जो है वो चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इस मीटर में जो है वो डीसी वोल्टेज वाला फंक्शन जो है वो रह गया। तो चलिए इसके लिए हमें जो है वो डीसी मोटर चाहिए या फिर डीसी ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जिससे हम जो है वो डीसी वोल्टेज चेक कर सकें। तो आपने क्या करना दोस्तों इस मीटर का जो ये रोटर स्विच है ना उसको डीसी वोल्टेज पे सेट कर देना। आप देख सकते हैं मैंने इसको डीसी वोल्टेज वाला जो फंक्शन है उस पर मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास एक ये मोटर है
ये जो मोटर है ना ये डीसी सप्लाई पे चलती है और ये डीसी मोटर है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इस मोटर को चालू करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस मोटर को जो है वो चालू कर दिया है। अब मीटर की जो प्रोब है ना वो मैंने इसके जो है वो डीसी पॉजिटिव और नेगेटिव उस पर लगानी है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पे लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं ये जो डीसी है वोल्टेज है वो 17.6 एम वोल्टेज जो है वो शो कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं मैं इसकी वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ, तब भी आप देख सकते हैं इस मीटर में जो है वो हमें पता लग रहा है कि वोल्टेज बढ़ रही है। अब मैं देख सकते हैं कम कर रहा हूँ तो वोल्टेज आप देख सकते हैं इसमें कम हो रही है। तो हमें इस मीटर में पता लग रहा है कि वोल्टेज कम और ज़्यादा हो रही है। तो इस प्रकार जो है वो आप डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं दोस्तों। डीसी में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, वो खासकर ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद अब होल्ड बटन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब मान लीजिए अभी दोस्तों मैंने इसमें जो है वो डीसी वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। तो उसके बाद जैसे मैं इस होल्ड बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी जो रीडिंग है वो एक जगह रुक गई है। अब इसके बाद मैं इस मीटर को हटा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैंने प्रोब को हटा दिया है। तो ये जो है वो एक जगह रुका हुआ है, इसकी जो रीडिंग है वो एक जगह रुकी हुई है और डिस्प्ले में हमें जो है वो शो हो रही है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है वो होल्ड बटन को प्रेस करके आप इसकी जो रीडिंग है वो चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि क्लैंप मीटर होता है क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और इसे कैसे यूज़ किया जाता है, ये सब आज इस वीडियो में मैंने अच्छे से सीखा है दोस्तों। अगर आपको फिर भी कुछ इस वीडियो से डाउट है या फिर कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई जल्दी करूँगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा।